हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, जिसे यूजुअली हम डायबिटीज कहते हैं। आम भाषा में लोग इसको शुगर का बढ़ जाना भी कहते हैं। क्या होता है डायबिटीज? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है ये जानना कि डायबिटीज है क्या। आजकल ये बहुत ही एक आम और कॉमन समस्या है जो अक्सर लोगों को देखने को मिलती है। पहले की एज के बाद में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, बट आजकल 30-35 से ऊपर के लोगों में भी बहुत ही कॉमनली शुगर देखने को मिलता है। जब भी आपका ये एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी बॉडी में या तो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या आपकी बॉडी जो है उस इंसुलिन को प्रॉपर यूज नहीं कर पाती, जिसके कारण से आपकी बॉडी में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या है, आपको कब पता चलता है कि आप डायबिटीज है या नहीं है। डायबिटिक होने के लिए अगर आपका जो ब्लड शुगर है वो फास्टिंग में अगर ये 114-115 से अगर अबव जाता है तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, या फिर आपका ये शुगर का स्टार्टिंग स्टेज हम लोग कह सकते हैं। आपका HbA1c मार्कर रहता है, अगर ये आपका 6.5 या उससे ऊपर जाता है तो भी आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज की क्या क्या टाइप्स होती हैं। डायबिटीज में बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी टाइप्स होती है, बट जो मोस्ट कॉमन आपकी टाइप्स होते हैं वो रहता है टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज है, ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका इंसुलिन प्रोडक्शन या तो बिल्कुल नहीं होता या बिल्कुल ही जीरो होता है, बहुत कम रहेगा। दूसरा जो डायबिटिक 2 रहता है, इसमें आपकी बॉडी की कुछ सर्टेन कंडीशंस के कारण आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली लोगों में डायबिटीज 2 का ही देखने को मिलता है। हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि जो शुगर लेवल है वो अचानक से ही शूट अप हो गया है। तो डायबिटीज के पीछे इसीलिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अगर आपका कोई पेरेंटल, आपकी मीन्स फादर मदर या सिबलिंग्स को, किसी को भी अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है तो आपके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो इस तरीके के भी अगर रिस्क फैक्टर हैं तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, या फिर अगर आपको और आपकी डाइट में कुछ इस तरीके के चेंजेस हैं, या सर्टेन आपका लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं लग्जरी है, आपका एक्सरसाइज कम है, तो इस तरीके के पेशेंट्स में यूजुअली शुगर होने के या डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं, या आपको कैसा पता चलेगा बिना किसी टेस्ट के कि आपको कहीं ना कहीं शुगर का टेस्ट कराने की नीड है, या फिर आपको कैसे पता चले कि आपको डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसमें अगर कभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत थकावट होती है बिना किसी रीज़न के, अगर आपको जो बॉडी का वेट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है, आपको हर टाइम टायर्डनेस की एक फीलिंग रहती है, ब्लरी विजन फील होता है, या बॉडी में बहुत अचानक से अलग अलग कभी भी आप बीमार ज़्यादा होने लगे हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर आप इनमें से ब्रेथलेस फील करते हैं, तो अगर इस तरीके का कोई भी सिम्टम अगर आप महसूस करते हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक कराना चाहिए। इसके साथ में क्या कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो सकती हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तो इसका क्या हमें घबराना चाहिए, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है। देखिए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो ये सबसे पहले तो आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको वीक करती है, बॉडी को वीक करती है। तो इसलिए अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जैसे अगर कोई वुंड हो जाता है, तो ये उसकी हीलिंग को स्लो कर देता है। अगर हम आइज की बात करें तो रेटिनोपैथी वगैरह इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। आपका विजन डे बाय डे वीक होता है। डायबिटिक पेशेंट का अपना एक स्टैमिना लो होता है, वर्क परफॉर्मेंसेस आपकी लो होती जाती हैं। इसके साथ साथ जो मेजर इश्यूज आते हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, आपको अपने हाथ पैरों में जलन फील होती है, या फिर आपको अल्सर्स वगैरह अगर हो जाते हैं तो वो आसानी से हील नहीं होते। इसके साथ में बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, और बहुत सारे अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको शुगर के साथ में बहुत ही एडिशनली और बहुत आसानी से यह सब आपको घेर लेता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको अपने शुगर को कंट्रोल करने की नीड है। आप मेडिसिन से, योगा, एक्सरसाइज और अपनी डाइट में कुछ सर्टेन चेंजेस लाके आप इसको आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो आपके शुगर लेवल को रिड्यूस करती हैं और आपका शुगर लेवल को बिल्कुल पूरी तरह से रिवर्स करती हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट की नीड होती है। इसके लिए आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो भी आपके नियर बाय है, या आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर आपको एक डॉक्टर के कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, जानने के लिए कि किस तरीके का ट्रीटमेंट आपके लिए सही रहेगा।
एंड इसके लिए डाइट या फिर आपके लिए क्या खाना चाहिए, एक डायबिटिक पेशेंट को क्या अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपके साथ में अपलोड करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।